तो कैसे आप सभी लोग? कल का वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, जहाँ पे हमने कवर करा था कि आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो से बहुत बड़ा लॉस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये बोर्ड पे ही हमने समझाया था, थोड़ा बैकग्राउंड आपको चेंज दिख रहा होगा। अभी मैं एक न्यू कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा हूँ, ये मैं खुद भी सीख रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में पैसा और वेल्थ दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। चलिए थोड़ा कवर कर लेते हैं, उसके बाद आज मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको पता होना चाहिए कब ट्रेड करना है। वो इंडिकेटर के ट्रेड को हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आज प्रॉफिट भी अच्छा बुक करा है, बट थोड़ा साइकोलॉजी बताना चाहूँगा मैं। हाँ, तो पैसा और वेल्थ में अंतर क्या है? पैसा के लिए आपको खुद काम करना होता है। जैसे आप जॉब कर सकते हैं या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको डेली ट्रेड करना पड़ेगा या फिर खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप पैसा कमाते हैं। जैसे जॉब में भी तो पैसे तो ज़्यादातर लोग कमा ही लेते हैं, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो उसके रिवॉर्ड में आपको पैसा मिल जाएगा। तो वैसे मुश्किल ज़्यादा पैसा कमाना मुश्किल काम है, पर पैसा कमाना मुश्किल काम नहीं। आप 10 रुपये भी कमा सकते हैं, 10,000 भी कमा सकते हैं। 10,000 डेली कमाना मुश्किल होगा, 10 रुपये कमाना ईजी। तो ये बात तो हमें समझ आ गई कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत करनी है तो आप कमा लेंगे। बट अगर आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप जॉब में भी मेहनत कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट में भी कर रहे हैं तो उससे सेंस क्या होगा? क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप मेहनत तो कम करेंगे, फिजिकल मेहनत नहीं होगी, बट जो आपकी मेंटल मेहनत होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि वो जो बड़े लॉसेस जब आपको हिट करते हैं ना, तो आप रिकवर नहीं कर पाते हो। सेम बड़ा प्रॉफिट भी, जब बड़ा प्रॉफिट भी आ जाता है तो भी लोग एकदम खुद को बैलेंस नहीं कर पाते, स्टॉक मार्केट का 30 मार खान समझने लगते हैं। तो हमें पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी है, बट वेल्थ क्या होता है? जब आपने पैसा कमा लिया, जैसे मान लीजिए आपको ज़रूरत तो सिर्फ 50,000 की थी, पर आप कमाए 1 लाख रुपए रहे, तो 50,000 आपके पास एक्स्ट्रा है। तो उस 50,000 को आप जब इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं। और जब वो इन्वेस्टमेंट रहेगी, जब वो आपको पैसा कमा के देगी, तो उसके लिए आपको एडिशनल मेहनत नहीं करनी होगी। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में वेल्दी बनने पे फोकस करें। जैसे अभी पर्सनली पैसे तो मैं भी कमा लेता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। इंट्राडे ट्रेडिंग करके जितनी मुझे ज़रूरत है उससे मैं 5 से 6 गुना छोड़िए, मैं 10 गुना कमा लेता हूँ, जितनी मुझे महीने का खर्चा लगता है उससे। तो अब जो एक्स्ट्रा वेल्थ मेरे पास आ रही है, सॉरी, जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आ रही है उसे मैं वेल्थ में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा, बट वो जो वेल्थ है उससे मुझे क्या है, मैं 30 की उम्र में भी रिटायर कर सकता हूँ और चाहूँ तो मैं 28 में भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा पैसा है वो मेहनत करते रहेगा। तो मैं आपको कुछ तरीके बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आप मतलब पैसा कमाने के लिए तो आप मेहनत कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। पर वेल्थ के लिए बहुत अच्छे अच्छे टूल्स है। कभी हम डिस्कस करेंगे कि किस म्यूचुअल फंड पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर किन स्टॉक में किस टाइप से पिक करना चाहिए, और मैं कैसे करता हूँ। बट आपको थोड़ा साइकोलॉजी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक ट्रेडर बनने के लिए साइकोलॉजी का आना ज़रूरी है। डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे कि वेल्थ बनाने के लिए आप किस में कर सकते हैं। पर्सनली मैं किसी स्टॉक्स या उसको रिकमेंड अभी नहीं कर रहा हूँ, और इन फ्यूचर भी नहीं करूँगा स्टॉक्स का रिकमेंडेशन, बट मैं आपको ऐसे एवेन्यूज़ बता सकता हूँ जिनकी मदद से आपको वेल्थ बनाने में मदद मिलेगी। जैसे अगर आपके पास महीने के 2 या 3 हज़ार रुपये बचते हैं, और अगर आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड नहीं करना चाहते, तो आप वो भी कर सकते हैं। हम उन पर डिस्कस करेंगे, बट चलिए अब ट्रेड पे चलते हैं। तो साइकोलॉजी बहुत हो गई, अब डिस्कस करते हैं कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। वेल्थ पे भी इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाइए। ये हमारे फ्यूचर्स के ट्रेड हैं, या फिर जो डेली ट्रेड के प्रॉफिट है, आप पोजीशंस में आके देख सकते हैं। इन्हें रिफ्रेश भी कर देते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो थोड़ा सा इसे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, और यहाँ पे आज आप देखिए वेरीफाइड पीएनएल की लिंक ऑब्वियसली मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर लीजिएगा या वेरीफाई कर लीजिएगा, जैसा भी आपकी मर्जी लगे। बट यहाँ पे आप देखेंगे हिंद पेट्रो और विप्रो दो में मैंने प्रॉफिट बुक करा है। 14,000 प्लस 14,000 लगभग 28,000 का इंट्राडे प्रॉफिट बुक करा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पैसा मैं कमा लेता हूँ, बट इसे कमाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी, मुझे खुद ट्रेड लेना पड़े और खुद इन्वेस्ट करना पड़े। तो आप समझ गए। तो अब हमने ये 2 ट्रेड में प्रॉफिट बुक करा है अपने फ्यूचर्स की पोजीशन की, 2-3 दिन पहले ही ली थी। और आज आप देख सकते हैं कि हमने ये जो टीसीआई है ना, टीसीआई में हम शेयर सेल कर चुके हैं। अभी ये इंट्राडे की पोजीशन है, बट इसमें लगभग 4,000 का हमने प्रॉफिट बुक करा है। ये डिलीवरी के शेयर है, रियल प्रॉफिट एक दिन बाद दिखाता है, जो मैं आपको पीएनएल में कल शो कर दूंगा। और आप एडब्ल्यूएल देखिए, एडब्ल्यूएल में फिर से हमने
233 शेयर से एग्जिट ले लिया, धीरे धीरे लॉस को रिड्यूस करें। 233 शेयर को एग्जिट कैसे करा? थोड़ा विप्रो के प्रॉफिट से हमने AWL में लॉस बुक करा और थोड़ा हिंड पेट्रो से करा। ओवरऑल आज हमने फिर भी प्रॉफिट ही बुक करा है। प्रॉफिट भी लगभग, अगर ये लॉसेस हटा भी देंगे इस शेयर का, तो भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करा है। तो धीरे धीरे हमारा जो AWL की पोजीशन है वो भी कम होती जा रही है और हमें इतना डेंट भी नहीं पड़ रहा है। हम प्रॉफिट से ही थोड़ा सा लॉस बुक कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी ये 76,000 पे आ चुकी है। थोड़े दिनों में हम इसे लगभग 10 या 20,000 पे कर देंगे, जो हम इजीली अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो इससे साइकोलॉजी इम्पैक्ट नहीं हो रही है और मज़े से प्रॉफिट बुक हो रहा है और आपको मैं सिखा पा रहा हूँ रियल टाइम में। इसका भी मुझे एक एडवांटेज मिल रहा है। अब मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज ऑप्शंस ट्रेडिंग में आज नो ट्रेड डे था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। क्यों? चलिए, वैसे आपने ट्रेड करा होगा तो आपको लॉस हुआ होगा, तो आप बताइएगा कि आपको आज के लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। बट आज हमें ट्रेड नहीं मिला। ज़्यादातर लोगों को लॉस हुआ होगा। क्यों हुआ होगा? चलिए सबसे पहले रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मार्केट में आज बैंक निफ्टी में सिर्फ सेल का ट्रेड बन रहा था, बाय का नहीं बन रहा था, क्योंकि हमारे इंडिकेटर ने हमें सेल का सिग्नल दिया था। तो हमें पता था हमें ट्रेड लेना है तो सिर्फ सेल का लेना है, बाय का नहीं लेना है। आपको सिग्नल दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, सेल का सिग्नल हमें लास्ट में ही मिल चुका था। अगर मैं ऑप्शंस में ओवरनाइट पोजीशन होल्ड नहीं करता, नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ से सेल का ट्रेड मुझे मिला था 44,250 पे सेल का ट्रेड मिला था और आप देख सकते हैं लगभग इसने 43,660, मतलब 700-800 पॉइंट का मोमेंटम ऑलरेडी दे दिया था। बट आज जो इंट्राडे ट्रेडर हुए होंगे उन्होंने यहाँ से आके ट्रेड ले लिया होगा। अब आपने ट्रेड कैसे लिया होगा? लगभग या तो आपने यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग पे बाय का ट्रेड लिया होगा या सेल का ट्रेड लिया हो। मैटर नहीं करता आपने कोई सा भी ट्रेड लिया है। हमारी सेल की कंडीशन क्या थी? ये ब्लू लाइन के नीचे जब रेड कैंडल क्लोजिंग देती तो हम एग्जिट करते। और आज सबसे पहली आप चीज़ देखिए, अगर आप चार्ट को जूम करके देख लीजिए, किसी भी कैंडल ने इस ब्लू लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो ये जो लेवल है ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? मैंने बहुत सारे लेवल को कंबाइन करके बनाया है, ऐसे नहीं बना दिया है मर्जी से। तो यहाँ आप देखिए, तो हमें प्रोटेक्शन मिल गई ना, हमें सेल का ट्रेड मिला और बाय का तो हम ले नहीं सकते थे क्योंकि इंडिकेटर हमें अलाउ नहीं कर रहा था। अगर आपने यहाँ आज बाय का और सेल का दोनों ही ट्रेड लिया होता, मार्केट में दोनों ही ट्रेड में बिल्कुल मोमेंटम नहीं हुआ। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों की प्राइस सिर्फ ब्रेक करी गई, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ऑप्शंस की प्राइस, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ ऑप्शंस बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे और लोगों को लगा मोमेंटम तगड़ा आएगा, बट मोमेंटम बिल्कुल हुआ नहीं और आपका जो पूरा प्रीमियम था आज सिर्फ गलाया गया। तो आपको यहाँ पर ट्रैप करा गया, जिससे आज आपको हेवी लॉस हो सकता था। बट अगर आप इंडिकेटर के यूज़र हैं तो ऑब्वियसली आपको आज ट्रेड नहीं मिला होगा, तो यहाँ पे आपका लॉस होने से बच गया। स्मार्ट ट्रेडर वो होता है, पैसा कमाने के लिए आपको पता होना चाहिए कब ट्रेड करना है। तो हमें यहाँ बैंक निफ्टी में हुआ। अब सेम निफ्टी में बताता हूँ। निफ्टी में भी ट्रेड नहीं मिला, ऐसा नहीं है कि निफ्टी में मिल गया और मैं दिखा नहीं रहा हूँ। तो यहाँ हम निफ्टी के चार्ट पे फोकस कर लेते हैं। वैसे ट्रेड मिला है, हमने स्टॉक्स में ट्रेडिंग करी है। स्टॉक्स का ये एडवांटेज है क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है, तो हम कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, बाय का सिग्नल मिला ही नहीं था, तो हम ट्रेड कैसे कर सकते थे? बाय के सिग्नल के लिए यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल होना चाहिए और ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग थी, बट बाय का सिग्नल नहीं था। इसलिए आप निफ्टी में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा की पूरा हमें ट्रेड नहीं मिला। बट आज जो हमने ट्रेड लिया है वो हमने CNN पेट्रो में लिया है। यहाँ देखिए, अगर मेरा 1,000 का रिस्क होता तो 2,650 का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। अब सबसे पहले आपको ये बताता हूँ इस स्टॉक्स को हमने ट्रेड क्यों करा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नेगेटिव थे, आपको पता है। तो आज हमें सेल का ट्रेड लेना था, ये बात तो हमें मार्केट ओपन होते से ही कंफर्म हो गई। तो अब सेल का ट्रेड लेना है तो सेल के ट्रेड के लिए स्टॉक ढूंढने लगते हैं। तो चलिए हीट मैप पे आ जाते हैं। ये रहा हमारा हीट मैप। जो मेंबर पहली बार आए हैं उन्हें बताता हूँ, ये हीट मैप है जो आपको बताता है मार्केट बुलिश है या बियरिश है। ये हीट मैप के साथ इसे यूज़ कैसे करना है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। और ये जो इंडिकेटर है आप भी ले सकते हैं। वैसे मेरा नाम अजय रायपुरिया है, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट द्वारा सर्टिफाइड हूँ। इसी के साथ साथ मुझे शेयर मार्केट का 4.5 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज का यूज़ करके ये इंडिकेटर और एक कोर्स बनाया। इस मेथड से आप ले सकते हैं। अगर आप सभी लोग इंडिकेटर परचेस करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मेरे 2 इंडिकेटर मिलेंगे जो आपने वीडियो में देखा। पर्सनली मैं खुद इन्हें ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ। दोनों इंडिकेटर आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे और इंडिकेटर हर महीने अपडेट होता है। आपको अपडेट भी लाइफ टाइम तक मिलेगा विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। जो इंडिकेटर है, अब आप सोच रहे होंगे उन्हें यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने के लिए आपको पूरी वीडियो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट। आपको वीडियो ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा इंडिकेटर को यूज़ कैसे करना है। और ये जो इंडिकेटर है मेरा फ्री सॉफ्टवेयर पे चलता है। आपको कोई भी पेड सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना होगा इंडिकेटर यूज़ करने के लिए। मेरे इंडिकेटर को आप स्टॉक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, कमोडिटी में
फॉरेक्स में और क्रिप्टो में हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर की अभी जो प्राइस है वो 2499 रुपीज़ चल रही होगी। अब आपको पेमेंट कैसे करना है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा, जितने भी यूज़र्स है जिन्हें ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता वो मेरे ट्रेडिंग कोर्स को परचेस कर सकते हैं। कोर्स की भी प्राइस मैंने 2499 रुपीज़ रखी है। कोर्स भी आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। कोर्स में आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। तो अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता तो आप पहले कोर्स लीजिए, तो आप मेरी तरह प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। उसके बाद अगर आप इंडिकेटर को यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा, क्योंकि जिस लेवल की मैं ट्रेडिंग सिखाऊंगा उस लेवल की कोई नहीं सिखाएगा। ये जो प्राइस मैंने 2499 रखा है, मैं एक आपके लिए कॉम्बो ऑफर लाया हूँ जहाँ आपको मैं इंडिकेटर प्लस कोर्स दोनों दूंगा। अभी इसकी प्राइस मैंने 4000 करा। अगर आप अलग अलग खरीदते हैं इंडिकेटर और कोर्स तो आपको 5000 का पड़ेगा। यहाँ आपको दोनों 4000 के अंदर पड़ जाएगा। और जितने भी मेरे यूजर्स हैं जो प्रॉफिट करते हैं मेरी तरह, वो इस कॉम्बो प्लान को लेते हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको ट्रेडिंग भी सिखाता हूँ और इंडिकेटर भी प्रोवाइड करता हूँ। तो आप बहुत ही एडवांस लेवल के ट्रेडर बन जाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप मेरी तरह प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप इस कॉम्बो प्लान को लीजिए। आपको ऑफर भी मिलेगा तो थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप परचेस कैसे कर सकते हैं। तीनों को परचेस करने का मेथड सेम है। यह जो मेरा नंबर दिख रहा है आपको, यह मेरा नंबर फ़ोन पे है, पेटीएम पे है और गूगल पे है। आप क्या कर सकते हैं, आप इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं जो भी प्लान आपको परचेस करना हो। तो आप फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे का यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर पर पेमेंट कर देंगे इन मेथड का यूज़ करके। और ये जो पेमेंट है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे है। जैसे ही आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो जो भी आपने प्लान परचेस करा होगा, कॉम्बो प्लान, ट्रेडिंग कोर्स या इंडिकेटर, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा विद इन 1 मिनट। तो आप ओवरऑल बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। और प्लीज़ आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। हाँ, तो वो हमारा कोर्स का पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम हीट मैप पे आ गए, है ना। तो हीट मैप पे सबसे ऊपर बुलिश स्टॉक बताते हैं। जैसे आज टाटा इन्वेस्ट इस लिस्ट के अकॉर्डिंग 16% अप है। अब हम यहाँ पर थोड़ा एक शॉर्ट सेल का ट्रेड ले सकते हैं, इसका एनालिसिस करके, मन से नहीं। हाँ, तो हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, सबसे नीचे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो स्टॉक्स में ट्रेड करा था वो था CNN पेट्रो। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है CNN पेट्रो है कहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, CNN पेट्रो आपको यहाँ दिख रहा है। ये स्टॉक को इसलिए सिलेक्ट करा क्योंकि ये एक ओपन हाई स्टॉक है। इस स्टॉक को और डिटेल में कैसे सिलेक्ट करते हैं वो मैंने अपने इंडिकेटर और कोर्स में डिस्कस करा है, आप वहाँ देख सकते हैं। बट यहाँ से हमने CNN पेट्रो को ले लिया। अब लेने के बाद चलिए इसमें ट्रेड करते हैं। ट्रेड करने के लिए बिना इंडिकेटर के कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन हो गया। अब ट्रेड कब लेना है वो हमारा इंडिकेटर बताता है। तो इंडिकेटर ने फर्स्ट कैंडल पर ही बता दिया ट्रेड लेना है, इसलिए हमने इस कैंडल की क्लोजिंग पे क्या कर ली थी, अच्छी खासी अपनी एक एंट्री है ना, यह बनाई। यहाँ पे अपनी एंट्री कर ली और यहाँ पे अपना SL रख दिया। अब जो मेरा पहला टारगेट रहता है वो मिनिमम रिस्क से 1.5 गुना पे बुक करता हूँ, और जो दूसरा टारगेट रहता है वो रिस्क से 2 गुना पे रहता है, कि 1000 का रिस्क है तो 2000 का प्रॉफिट हो जाए। और आज तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2500 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हो जाता है 1000 के रिस्क पे। मार्केट में ऑब्वियसली हमेशा रिस्क इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रिस्क रहता ही है। तो इसीलिए हम एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, ताकि हमारे पास रिस्क के अगेंस्ट में प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा रहे। तो ऐसे हमने इसमें ट्रेड ले लिया। अब एक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ निफ्टी पे। आप देखेंगे कि आज निफ्टी 0.4% अप है। यहाँ पे देखिए आप, निफ्टी लगभग 0.3% अप है और पोर्टफोलियो डाउन है, और पोर्टफोलियो लगभग 1% डाउन है। डाउन होने का रीज़न क्या था कि SBI कार्ड ऑब्वियसली 5% गिर चुका है। उसे हम मैनेज कर रहे हैं क्योंकि हमारी फ्यूचर्स में पोजीशन है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे आप देखेंगे 0.4% निफ्टी डाउन है और पोर्टफोलियो उसके कंपेरिजन में ज़्यादा डाउन है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट में अब चेंजेस आने वाले। चेंजेस कैसे आने वाले हैं थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम निफ्टी का चार्ट लगा के इसे आ जाते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पर। टाइम फ्रेम थोड़ी बड़ी डिस्कस करेंगे, देन डाउन साइड मूव करते जाएंगे। जैसा कल मैंने आपको बोला था कि अभी मैं सेल का ट्रेड लेने के लिए क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में मैं थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब अपसाइड की तरफ मोमेंटम कितना हो सकता है, मार्केट इस लेवल तक जाना चाहिए। अगर मैं मार्केट में सेल की पोजीशन बनाने का भी ट्राई करता हूं तो लगभग मैं ये 19,900 का लेवल है, इस लेवल पे पोजीशन बनाने की सोचूंगा, जो मार्केट ने कल यहाँ पे हाई मारा। तो मैं चाहता हूं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मूव कर जाए। जैसे ये 19,900 की रेंज में आएगा तो यहाँ से मैं शॉर्ट सेल लेना पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड जाएगा, जहाँ पे मुझे निफ्टी का वही 100 से 150 पॉइंट का जो डाउन साइड मूव है वो मैं कैप्चर कर सकता हूँ। ये कोई भी सेल और बाय की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपना पर्सनल एनालिसिस बता रहा हूँ। करने का रीज़न क्या है, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड गया था तो ये एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जिसे मार्केट ने एक बार टेस्ट करा है। और इतने बड़े मोमेंटम के बाद आप देखिए 18,900 के बाद मार्केट यहाँ तक जाएगा, और मार्केट ने अभी
स्विंग नहीं बनाया। अगर आपको मार्केट का मोमेंटम बताता हूँ, तो जनरली अगर आप मार्केट का मोमेंटम देखेंगे तो वो जब डाउन गिरता है तो स्टेप फॉर्मेशन में ही डाउन गिरता है, और जब मार्केट अप भी बढ़ेगा तो वो हमेशा स्टेप फॉर्मेशन में ही बढ़ेगा अप साइड। तो कुछ इस साइड का आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखने को मिल सकता है, बट इस पैटर्न का फॉर्मेशन होना ज़रूरी नहीं है। बात क्या है कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन गिरा, तो ये एक सपोर्ट लेवल था, है ना। मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था जहाँ पे मार्केट ने 1-2 दिन यहाँ से होल्ड करके आपको एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिया। अब मोमेंटम दे दिया, अब मार्केट यहाँ से बैक टू बैक यहाँ तक गिरा है ना, विदाउट क्या है, विदाउट एनी फॉल। तो यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट आया। अब अगर ये मार्केट को डाउनसाइड कंटिन्यू रखना रहता ना, तो एनालिसिस क्या कहता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरता और फिर मार्केट सिर्फ यहाँ तक ही आ पाता, 50% तक का रिट्रेसमेंट देता और यहाँ से डाउनसाइड चले जाता। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि मार्केट बेरिश नहीं है, क्योंकि अगर बेरिश होता तो मार्केट 19,400 का लेवल है, इसके ऊपर नहीं आता, यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाता। क्योंकि डाउनसाइड फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार होता है, और जब भी सेलिंग होती है तो फास्ट होती है। फास्ट सेलिंग का मतलब आपको लाइव एग्जांपल से ही दिखाऊंगा। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे बहुत तेज मार्केट गिरा, यहाँ से यहाँ तक मार्केट बहुत तेज गिरा। जब मार्केट गिरता है तो तेज गिरता है और बढ़ता है तो बहुत धीरे धीरे। अब यहाँ से यहाँ तक आप देखिएगा, मार्केट को इस लेवल से इस लेवल तक गिरने में 5 से 6 दिन लगे, और यहाँ से यहाँ तक आने में लगभग आप देख सकते हैं 1 महीना हो गया। अब मार्केट बढ़ता जा रहा है, अब कंटिन्यूस ऐसा बढ़ना पॉसिबल नहीं है। अब मार्केट में रिट्रेसमेंट आना चाहिए। मार्केट में कम से कम या तो मार्केट यहाँ पे होल्ड कर जाए 10 से 15 दिन, या मार्केट क्या हो जाए, 2 कंडीशन होती है। या तो इस लेवल पर मार्केट क्या हो जाएगा, 15 डेज के लिए होल्ड कर जाए, मार्केट इसी रेंज में घूमता रहे 300-400 पॉइंट में, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट एक छोटी सी रेंज में घूमता नहीं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, उसके लिए हम कलर बदल लेते हैं, चलिए ऑरेंज कर लेते हैं, है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा थोड़ा 3-4 दिन तक होल्ड करके 19,400 के लेवल पर आ जाए। ये एक एनालिसिस है जिसके अकॉर्डिंग मैं सोचता हूँ, और ये मैं क्यों सोचता हूँ, क्योंकि मार्केट ये पैटर्न को रिपीट करता है। तो अब आप देख सकते हैं, तो अगर मार्केट इस लेवल पर आएगा तो यहाँ से एक फॉर्मेशन अच्छा हो जाएगा डाउन साइड की तरफ, और फिर यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ मूव कर सकता है। तो अभी मैं एक सेल का ट्रेड यहाँ पे प्लान करूँगा, और उसके बाद इस लेवल पर आ जाएगा तो मैं बाय का प्लान करूँगा। तो ऐसी कुछ मेरी थिंकिंग है, जिससे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अप साइड की तरफ ऐसा हो जाएगा। जो ये वाला मूव अभी बना चुका है, डाउन साइड की तरफ मूव ये बनाने वाला है, और देन अप साइड की तरफ जाएगा, तो मार्केट की कंडीशन हेल्दी होगी। बट एक और चीज़ हो सकती है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और अप साइड जाए, यहाँ तक कितना भी जाए, अगर फिर ये यहाँ से अप साइड जाएगा ना, तो इसकी जो जाने की स्पीड है वो बहुत धीरे हो जाएगी, और हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं मार्केट थोड़ा तेज़ी तेज़ी से बढ़े। तो ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव है, जिसके अकॉर्डिंग ही मैं अपने ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, और ऐसे मैं एनालिसिस करता हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बता दी आप किस मेथड से सीख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।